नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। तो फिर वह अनुभव कैसे करें? हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य अवध्य है। ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे जो पाप का भय लग रहा है वह कैसे दूर हो? अपने धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए? नहीं भैया, जो युद्ध आपसे आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे ही वास्तव में सुखी हैं। ऐसा आपसे आप प्राप्त युद्ध को मैं न करूं तो? अगर तू ऐसे धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे क्षत्रिय धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा तथा तेरे को कर्तव्य पालन न करने का भी पाप लगेगा। अपकीर्ति से क्या होगा? अरे भैया, तू युद्ध नहीं करेगा तो देवता मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय सम्माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती। और क्या होगा भगवान? जिन भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है, उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा और वे महारथी लोग तेरे को मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। क्या मैं यह सह नहीं सकता भगवान? नहीं, तू सह नहीं सकता, क्योंकि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा? और अगर मैं युद्ध करूं तो? युद्ध करते हुए अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर युद्ध में तू जीत गया तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। क्या युद्ध से मुझे पाप नहीं लगेगा भगवान? नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अतः तू जय प्रजय, लाभ हानि और सुख दुख में समबुद्धि रखकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। जिस समबुद्धि से कर्म करते जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी और क्या विशेषता है भगवान? इस समबुद्धि की बात मैंने पहले संख्या योग में कह दी है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। नंबर 1, इस समबुद्धि से युक्त हुआ तो संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। इस समबुद्धि के आरंभ मात्र से भी नाश नहीं होता। इसके
अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका मतलब एक परमात्मा प्राप्ति की निश्चय करने वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुसंख्याओं वाली होती है। उनका परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय क्यों नहीं होता? जो कामनाओं तन्मय हो रहे हैं, स्वर्गों की ही श्रेष्ठता मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखने वाले हैं तथा भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे बेसमझ मनुष्य इस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्यों में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए भगवान? वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए साकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।